सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर HR गजवानी से निशा तेजवानी एज अ BA ट्रेनिंग टीचर आपको अकाउंट में चैप्टर 3 वस्तु और सेवा का कर के विषय में परिचय दूंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि देश में जो वस्तु और सेवा पर कर है वह कब अमल में आया। तो वह अमल में आया 1/7/2017 को। 1/7/2017 को वस्तुओं और सेवा पर कर का अमल किया गया। सैद्धांतिक और व्यवहारिक विशेषता पर भी दी गई, यानी यह कर अमल में लाया गया। उसके उपरांत उसके आधार पर सभी जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक है उसके विषय में स्पष्टता की गई थी। देश की आर्थिक जरूरतों को परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा करों की वसूली की जाती है। ये जो वस्तु और सेवा पर जो कर लगाए जाते हैं वह उनके देश की आर्थिक परिस्थिति के लिए लगाए जाते हैं कि कोई भी वस्तु देश की परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति सही रहे, इसलिए वस्तु और सेवा पर कर लगाए जाते हैं। यह कर दो प्रकार से लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। कर कितने भागों में बांटा गया है? प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष कर यह 3 सरकारों द्वारा वसूला जाता था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ये कर वसूले जाते थे। कुछ समस्या उत्पन्न होने के बाद वह समस्या को हल करने के लिए सूत्र बनाया गया। अभी 3 सरकारों के द्वारा अलग अलग कर वसूले जाते थे, जैसे कि केंद्र बिक्री कर, केंद्र आबकारी शुल्क, सेवा कर और राज्य सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि कर, खरीदी कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर। ये अलग अलग करों को वसूला जाता था, पर इन सभी करों के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसको हल करने के लिए एक सूत्र बनाया गया, जो सूत्र था एक देश एक कर। एक देश एक कर। उसके बाद यह सूत्र 1 जुलाई 2017 में, जैसे मैंने आपको बताया, 1/7/2017 में यह कर अमल में लाया गया और लागू किया गया। जैसे केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, वहाँ पे इन दोनों कर को जोड़ने के बाद यहाँ लागू करने पर GST यानी से वस्तु और सेवा कर लागू एक अमल में आया, जिसमें दोनों के बराबर GST का रहता था। 5 GST कर कानून बनाए गए। उन सबको अमल करने के लिए भी 5 GST जो बनाया गया, जो कर का से कर बनाया गया, उनको सिद्ध करने के लिए भी 5 कानून बनाए गए। पहला 5 कानून आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय वस्तु और सेवा का कर। केंद्रीय वस्तु और सेवा का कर यानी इस कानून में केंद्रीय वस्तु और सेवा की पूर्ति पर जो व्यवहार है उस पर कर का प्रावधान किया गया समावेश होता है, यानी उस पर केंद्रीय सरकार के केंद्रीय वस्तु और सेवा पर ही कर लगाया जाएगा। दूसरा है राज्य वस्तु और सेवा का कर। इसके आधारित यही है कि जो वस्तु और सेवाओं का कर है वह उस पर पूर्ति पर व्यवहार पर प्रावधान में लिया गया। हमारा तीसरा है केंद्रीय शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर। इसमें कानून संबंधित जो केंद्रीय शासित है उसमें केंद्रीय शासित प्रदेश है, उसकी वस्तु और सेवा का पूर्ति व्यवहार पर ही यह कर लगाया जाता है, यानी उसका प्रावधान में समावेश होता है। चौथा है हमारा संकलित वस्तु और सेवा का कर, जिसमें संकलित से वस्तु और सेवा के कर में 2 राज्यों का समावेश होता है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो व्यवहार के लिए वस्तु और सेवा का पूर्ति की जाती है, उन व्यवहारों का प्रावधान में समावेश किया जाता है।
यानी दोनों को जोड़कर एक दो राज्यों को जोड़कर जो वस्तु और सेवा के व्यवहार के ऊपर प्रावधान किए जाते हैं उनका समावेश होता है। मुआवजा। इस कानून के अंतर्गत वैश्विक कैमलीकरण के कारण जिन राज्यों को कारों की आय में कमी होगी उन्हें यह भरपाई कर देने की अनुसंधान में है। यानी जिन राज्यों में जो कर की जो कमी होगी, करों की कम आय होगी, उनके यहाँ पर यह भरपाई इस अनुसंधान में की जाएगी। अभी हम देख लेते हैं जीएसटी का अर्थ, यानी वैश्विक का अर्थ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष करों को रद्द करके वस्तु और सेवा को एक ही कर के लिए अंतर्गत समावेश किया गया है, उसे हम वैश्विक कहते हैं। वैश्विक को हम शॉर्ट फॉर्म जीएसटी के रूप में भी जानते हैं। दूसरी परिभाषा देखें तो वस्तु और सेवा की पूर्ति पर लगाए जाने वाले कर, अर्थात सेवा और वस्तु और सेवा पर कर, जिसे संक्षिप्त में हम जीएसटी कहते हैं। अभी इसके देख लेते हैं लक्षण। पहला इसका लक्षण क्या है? एक ही कर, यानी जैसे आपको मैंने बताया सूत्र क्या था हमारा, एक देश एक कर। इसका लक्षण भी पहला लक्षण यही होगा कि एक ही कर। वस्तु और सेवा को एक ही कर के अंतर्गत समावेश होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वस्तु और सेवा एक ही कर के अंतर्गत समावेश होता है। पूर्ति पर कर की वसूली यानी वस्तु और उत्पादन और वस्तुओं की बिक्री, अन्य सेवाएं उपलब्ध होने वाले स्थान पर वस्तुओं की जो पूर्ति है उस पर कर की वसूली। पूर्ति पर कर की वसूली मतलब जो उत्पादित वस्तु है या बिक्री वाली वस्तु है या सेवाओं पर उपलब्ध होने वाली वस्तु स्थान पर जो वस्तु की पूर्ति की जाती है उसे पूर्ति पर कर की वसूली कहते हैं। हमारा अगला है वैश्विक काउंसिलिंग। वैश्विक के संपूर्ण कार्यवाही वैश्विक काउंसिल के अंतर्गत होती है। यानी ये जो जीएसटी का कार्य होता है उसकी पूरी कार्यवाही है वो उनके काउंसिल के हाथ में होती है। जीएसटी काउंसिल के प्रत्येक राज्य प्रतिनिधित्व रखता है। उसके अध्यक्ष के रूप में केंद्र के वित्त मंत्री कार्यभार संभालते हैं। अभी अध्यक्ष के रूप में कौन संभालते हैं? वित्तीय मंत्री, केंद्रीय वित्तीय मंत्री कार्यभार संभालते हैं उसके सभी। हमारा अगला है वैश्विक का दर। वैश्विक काउंसिल के द्वारा घोषित की जाती है। अभी जाहिर सी बात है जो वैश्विक काउंसिल है वो हर कार्य संभालते हैं, उसके केंद्रीय प्रतिनिधित्व जो संभालते हैं वह उसका दर भी निश्चित वही करेंगे। तो वैश्विक का दर को निश्चित करता है। हमारा अगला है आयात और वैश्विक। वस्तु और सेवाओं के आयात का अंतरराज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। यानी वस्तु और सेवा को आयात के अंतर राज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। यानी जो भी आयात होता है वह राज्य पूर्ति के रूप में उनको लिया जाता है। वस्तु और सेवा जो आयात की जाती है उनको राज्य पूर्ति के रूप में लिया जाता है। हमारा अगला है वैश्विक वापसी जमा। वैश्विक वापसी जमा में खरीदी के समय चुका वैश्विक
बिक्री करते समय भुगतान पात्र वसीयत में से मुझे मिलता है। यानी जो खरीदते समय हम जो वसीयत चुकाते हैं, जीएसटी चुकाते हैं, वो बेचते समय हमको वापस मिलता है। यदि मैं कोई एक पेन खरीद रही हूँ, उस पर मुझे 3% हमको जीएसटी 3 रुपये जीएसटी चुकाना पड़ता है, तो उसको हम रिकवर कैसे करते हैं? बेचते समय। यानी बेचते समय हमको ग्राहक के पास से जो 3 रुपये हमने जीएसटी चुकाया था, वो वापस मिलता है। अभी हमारा है 7वां कर वितरण। केंद्र और राज्य के बीच में वसीयत के वितरण के संबंध में योग्य व्यवस्था उपस्थित की जाती है। यानी जो वितरण है वो किनके दौरान की जाती है? केंद्र और राज्य सरकार के संबंध में योग्य व्यवस्था की जाती है। इनकी जो कर वितरण है उनके राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो योग्य व्यवस्था की जाती है। हमारा अगला है कर निर्धारण। कर निर्धारण वसीयत के दर, वस्तु और सेवा की आवश्यकता को ध्यान में लेकर निश्चित किया जाता है। कर है वो किसके आधार पर किया जाता है? यानी जो उसकी वस्तु और सेवा की आवश्यकता है। यदि किसी धंधा में, किसी व्यवसाय में मांग का पता होगा कि भाई हमको इस स्कूल में 25 पेन देनी है, तो उसके आधार पर हम कर नक्की करेंगे, कर को निश्चित किया जाएगा। आगे है हमारा पूर्व निर्धारित कर ढांचा। पूर्व निर्धारित कर ढांचा वसीयत और वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाले दर का पूर्व निर्धारित ढांचा किया जाता है। यानी हमने जो कर लेना है, जो जीएसटी लगाना है, वो वस्तु और सेवा पर कोई पहले से ही निश्चित किया जाता है, ऑन द स्पॉट नहीं किया जाता। उसको बनाते समय, उत्पादित करते समय या तो पूरे बन जाने के बाद ही पूर्व निर्धारित किया जाता है। हमारा 10वां है 5 वसीयत कानून। वसीयत के अनुसंधान के कुल 5 कानून पारित किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटी हमको लागू करने से देखा कि जीएसटी लागू करने के लिए हमको 5 कानून के लिए दिए गए थे, जो हमने यहाँ पर पढ़े। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, राज्य वस्तु और सेवा कर, केंद्रीय शासित प्रदेश सेवा और वस्तु और सेवा कर, संकलित वस्तु और सेवा कर और वस्तु और सेवा राज्य मुआवजा। जो हमको जीएसटी लागू करते समय ये 5 कानून बनाए गए। हमारा अंतिम है समानता। समग्र देश के वसीयत के संबंध में कानून, नियम और प्रक्रियाओं और करों का दर समान रखा जाता है। यानी जैसे कानून है, नियम है, प्रक्रिया है और कर का दर है, उनके लिए नियम समान रखा जाता है। वस्तु और सेवाओं के कर के संक्षेप में हमने ये पढ़ा। अभी हम जीएसटी के बारे में कल और जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसको रिपीट कर लेते हैं। और आज हमने अध्ययन किया कर कब लागू हुआ। 1/7/2017 को कर लागू हुआ और कर हमारे 2 भागों में बांटे गए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष कर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय शासित प्रदेश के द्वारा वसूल किया जाता था। और ये कानून इन जो वसूल करते थे ये तीनों सरकार, उनको रद्द कर एक ही कर बनाया गया, जो हमारा सूत्र था एक देश एक कर। उनके लिए हमको 5 कानून बनाए गए। केंद्रीय सरकार के कानून, राज्य, केंद्रीय शासित प्रदेश, संकलित और वस्तु और सेवा का राज्य मुआवजा, और इनके हमने लक्षण का। तो अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा
सीमा, कर वितरण, कर निर्धारण, पूर्व निर्धारण ढांचा, 5 वषे कानून और समानता। आज हमने इसके लक्षण और अर्थ समझा है। कल आगे इसके आगे अध्ययन करेंगे। आज का आपका गृह कार्य है वषे के जो निर्धारित जो लक्षण हमने पढ़े हैं वो हमको एक नोटबुक में लिख के इसको समझने के प्रयास करना है। धन्यवाद।